आज आपसे शेयर करते हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार, गर्मा गर्म, बाजार जैसा टेस्टी सांभर बनाने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका। फ्रेंड्स, घर पे जब हम अरहर की दाल बनाते हैं और उसे हम सांभर की तरह बनाते हैं तो बच्चे फिर 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी खाकर उठते हैं और फिर हमें भी संतुष्टि हो जाती है कि उन्होंने अच्छे से इसे खाया है। और दाल तो किसी तरीके से भी बच्चों के अंदर जानी चाहिए, प्रोटीन से भरपूर रहती है। और इसके साथ ही जो वेजिटेबल्स बच्चे नहीं खाते उन्हें भी इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, जिससे कि और ज्यादा हेल्दी और ये एनर्जी रिच हो जाता है। और फिर ये चटपटा तो बनता ही है, खाने में बहुत ज्यादा मजेदार स्वादिष्ट सा बनकर तैयार होता है। बच्चे 1 कटोरी नहीं, इसे 2-3 कटोरी आराम से खा लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस चटपटे मजेदार सांभर को बनाने का बहुत ही आसान तरीका। फिर चाहे इसे इडली के साथ खाएं या फिर चावल के साथ, या तो फिर इसे खाएं आप डोसे के साथ। हर चीज के साथ खाकर बहुत ही जबरदस्त, टेस्टी, मजेदार सा लगने वाला है। अगर हम बाजार से यही इडली या फिर डोसा लेते हैं तो हमें सिर्फ 1 या 2 कटोरी जितनी हमने प्लेट्स ली है उस हिसाब से गिनकर मिलने वाला है। फिर घर पर बनाएंगे तो जितना जी चाहे उतना जी भर खाएं, मजा आ जाएगा इसे खाकर आपको। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कुकर ले लिया है, जिसमें कि हमने 1 कड़छी भर सरसों का तेल गर्म करके ठंडा कर लेना है। गैस को लो आंच पे हमने फिर से चला देना है और इसमें डाला है 1 मीडियम साइज का चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 मीडियम साइज का कटा हुआ चौकोर टुकड़ों में आलू, और इसके साथ ही लगभग आधा कप कटी हुई गाजर को चौकोर टुकड़ों में काट लेना है। और सभी चीजों को हमने कुकर में डाल देना है। प्याज और आलू को डालने के बाद हमने इस गाजर को भी इन बाकी सब्जियों में मिला दिया है। और इसके साथ ही हमने 6-8 फ्रेंच बीन्स लिए थे, जिसको कि छोटा छोटा गोल टुकड़ों में काटा है, उसको भी मिला दिया है। और इसके साथ ही हमने डाल दिया है इसमें आधी कटी हुई शिमला मिर्च और 1 गोल कद्दू को हमने छोटा इसमें काट कर डाल दिया है। सब्जियों को अपने स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि इन सभी सब्जियों का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपस में इनको मिक्स करके लेंगे तो इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा सा दुगना हो जाता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को भी इसमें डाल दिया है, जिससे कि सभी सब्जियों का अच्छा सा स्वाद हो सके। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर खाना खाने वाले छोटे चम्मच के हिसाब से 1 चम्मच भर इसमें नमक भी डाल देना है। और अब डाला है आधी चम्मच भर हल्दी, आधी चम्मच भर हमने यहाँ पे लाल कश्मीरी मिर्च को डाला है। अब हमने इसमें डाला है आधी चम्मच भर सब्जी मसाला, जिससे कि सब्जियों का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हमने आधा चम्मच भर घर का बना गरम मसाला भी डाल देना है। सभी सब्जियों को अच्छे से 1 मिनट के लिए चला लेंगे कि सभी सब्जियां मसालों के साथ अच्छे से भुन जाएं। अब हमने डाला है 1 चम्मच भर यहाँ पे सांभर मसाला। सांभर मसाला डालने से इस सांभर का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आपके पास हो तो इसे डाल दीजिएगा, नहीं तो इसके बिना भी सांभर बन सकता है। इसको डालने के बाद सभी सब्जियों को अच्छे से हमने चला दिया है, जिससे कि इसमें बहुत ही एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगती है। और अब इन सभी सब्जियों के साथ हमने डाल देनी है 1/4 कप भर अरहर की दाल, जिसे कि हमने अच्छे से धोकर 1 घंटे भर के लिए भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से फूल जाती है। और अब हमने सब्जियों के साथ ही इसे ऐड कर देना है। सभी से सांभर हमारा मजेदार सा बनकर तैयार होता है। और अब हमने लगभग 2 इंच अदरक के टुकड़े को ले लिया है और 6-8 लहसुन को भी छील कर ले लिया है। अदरक को हमने इसमें ग्रेट कर लिया है और लहसुन को अच्छे से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन को इसमें अच्छे से कूट कर आप डाल सकते हैं। और अब हमने इसमें डाल दिया है लगभग 1 गिलास भर पानी, जिससे कि हमें पतला सांभर बनाना होता है, तभी ये मजेदार सा बनकर तैयार होता है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सांभर और पतला करना है तो इसमें 1 कप पानी आप और बढ़ा लीजिएगा। सभी चीजों को मिलाने के बाद हमने इस कुकर के ढक्कन को लॉक कर देना है। पहले हमने रबड़ लगाना है और फिर हमने विसिल लगाकर अच्छे से लॉक करना है। और इस तरह से हमें इसे मीडियम आंच पर लगभग 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि सभी चीजें आपस में अच्छे से पक जाएं और अच्छे से मिक्स भी हो जाएं। और यहाँ पर हमने नींबू जितनी इमली को लेकर
1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था और फिर हमने बॉयल भी कर लिया था, जिससे कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सीडलेस इमली को ही लेना है ताकि उसके बीज उसमें ना हो, और अगर हो तो फिर उसे हम हटा लेते हैं। और इसके बाद हमने इसको हैंडी से अच्छे से क्रश कर लिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और पानी में अच्छे से इसका पल्प निकल आता है। तो इमली के पल्प को हमने इस तरह से तैयार करके रख लेना है। और अब एक तड़का पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गर्म करके ठंडा कर लिया है, और अब लो आंच पे चला के हमने 1 चम्मच भर काली सरसों को इसमें डालकर अच्छे से भून लेना है, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अधिक अच्छा सा हो जाता है। इसके साथ ही हमने 1 बड़ी कश्मीरी मिर्च को भी ले लिया है और इसे हमें 2 टुकड़ों में तोड़ के इसमें डाल देना है कि तड़के में मिर्च छिटके नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जैसे जैसे हमारी सरसों तेल में गर्म होती जाएगी, ये अच्छे से छिटकने लग जाती है, जिससे कि इसका खुशबू और स्वाद दोनों ही बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जाली को रख दिया है, जिससे कि ये छिटक कर हम पर ना पड़े। और साथ ही में हमने यहाँ पर 6-8 कड़ी पत्ते को भी डाल दिया है, जिससे कि तड़का अच्छा सा खुशबूदार बनकर तैयार हो सके। और साथ ही में थोड़ा सा धनिया भी छोटा छोटा काट के इसके साथ ही डाल दिया है। और अब सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से तड़के में हम चला लेते हैं, जिससे कि सारा ही तड़का बहुत अच्छा सा खुशबूदार बनकर तैयार होगा। और सरसों अच्छे से गर्म होने के बाद छिटक कर हम पर ना गिरे, इसके लिए हमें बहुत ही सावधान रहना होता है। तो हमने दूध ढकने वाली जाली से इस वक्त इसे ढक दिया है, और अब सारा ही तड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा सा खुशबूदार बनकर तैयार हो चुका है। और हमारा किचन पूरा ही इस तड़के से बहुत ही अच्छे से महक रहा है। और अब हमारा जो सांभर हमने इसको उबलने के लिए रखा था, वो भी बनकर तैयार हो चुका है। और अब हमने हमारी हैंडी से इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके रोक रोक कर मैश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि अगर आप मिक्सी जार में इसे मैश कर रहे हैं तो इसके पहले इसे यहाँ पे आपको सांभर को ठंडा करना होगा, जिससे कि ये ठंडा ही मिक्सी जार में डालेंगे तभी इसका ढक्कन बंद कर पाएंगे, नहीं तो गर्म में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डालना होता है, बहुत सावधान रहना होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि सांभर को बनाने से पहले हमें इसे गर्म ही मिक्सी जार में कभी नहीं डालना है, ठंडा करने के बाद ही चलाना है। और अगर हैंडी से चलाना है तब तो आप इसे गर्म में भी चला सकते हैं, और हैंडी से भी नहीं चलाना है तो इस समय इस मिश्रण को या तो आप मथनी से चला लीजिएगा मैश करते हुए, और नहीं तो फिर घोटनी से भी चला सकते हैं। और अगर उससे भी ना चलाना हो तो फिर आप इसे पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं। और अब हमारा जो खुशबूदार तड़का बनकर तैयार हो चुका है, तो उसमें हमने आधी चम्मच भर कश्मीरी लाल मिर्च को डाल देना है। ये मिर्च तीखी तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इससे मसाले का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, तो इस वक्त हमने इसे डाल दिया है। और अब हम इस सारे ही तड़के को इस तैयार सांभर के मिश्रण में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा सांभर भी बहुत अच्छा सा खुशबूदार स्वादिष्ट सा बनकर तैयार होता है। देखने में तो अच्छा लगता ही है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। और इसको आप इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, तभी आप जान पाएंगे कितना अच्छा बनता है। तो अब फ्रेंड्स, हमने सांभर को छौंका भी लगा दिया है। तो अब हमने जो तैयार करके इमली का पल्प रखा है, उसे भी हम इसे डाल देते हैं, ताकि ये और अच्छा सा चटपटा बनकर तैयार हो। और सारे ही इमली के पल्प को हमने एक बड़ी छन्नी से छान भी लिया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी रेशे ना जाएं। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा अब हमारा इमली का पल्प भी इसमें डल चुका है। सांभर बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्वादिष्ट बनकर तैयार हो चुका है। और फिर भी आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा खट्टापन कम है, तो इसके साथ ही आधा नींबू का रस बीच हटाकर आप इसमें निचोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे एक क्लिप स्किप हो गया है फ्रेंड्स, हमें सांभर को और ज़्यादा चटपटा मज़ेदार से करना है, तो इसलिए हमने इसमें आधा चम्मच भर चाट मसाला भी डाल दिया है, जिससे कि और अधिक सा चटपटा सा बनकर तैयार हो। क्योंकि हमें इसे इडली के साथ सर्व करना है, तो आप नमक मिर्च खट्टापन इसके अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा मज़ेदार स्वादिष्ट सा चटपटा गर्मा गर्म सांभर बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है कि सर्व करने से पहले ये आपका सांभर बहुत ज़्यादा खौलता उबलता मज़ेदार सा गर्मा गर्म ही आप सर्व करिएगा, तभी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने इसे सर्व कर दिया है मज़ेदार घर की बनी इडली के साथ, जिसकी की रेसिपी हमने आपसे शेयर की है। तो हमारी सॉफ्ट इडली के साथ मज़ेदार गर्मा गर्म सांभर खाकर सबको मज़ा ही आ गया।
और आप भी इस तरह से मज़ेदार, चटपटा, स्वादिष्ट सा सांभर घर पर बनाना, खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।